अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो देखो ये प्रॉब्लम हमारे पास पॉइंट में दिया है, इसलिए आपको पॉइंट देख को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉइंट देख के घबरा जाएंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका पॉइंट सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आसान हो जाएगा आपको प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सबसे पहले क्या लिया है, हमारे पास 0.2 दिया है, x है, प्लस 0.3y है, इज इक्वल टू 1.3 दिया है। अगर हम पॉइंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के प्लेस पे 1 होगा और 2 है, एक नंबर है तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पॉइंट के प्लेस पे 1 होगा, एक नंबर है तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पॉइंट के प्लेस पे 1 होगा और एक नंबर है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और देखो 10 और 10 ये तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास, ये कॉमन हो जाएगा ना, तो चाहो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/10 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3y, ठीक है, ये बचेगा, इज इक्वल टू 13/10 बचेगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये 10 LHS में है, ये 10 RHS में, मतलब ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, ये बचेगा। तो इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। इसको दे देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। अब तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पहले। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो देख के घबराना नहीं है। अब हम देखो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो यहां लिखो सिंपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां पे लिखोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 13, ये y वाला है, y चले जाएगा इस साइड, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर आपको x निकालना है तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ये 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, मतलब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो x के प्लेस पे वैल्यू रखो 4, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दी है, यहाँ पे ये x के प्लेस पे, प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है, 5y है तो 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 काट सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 2 13 माइनस 3y प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y इज इक्वल टू 23, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 6y में से माइनस 6y में से 5y जाएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। 6 में से 5 जाएगा तो केवल माइनस का y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू ये है हमारे पास 23, और ये प्लस में है LHS में, ये जाएगा RHS में इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 26 माइनस में, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए माइनस y है तो आप लोग यहाँ पे माइनस y लिख देंगे,
इक्वल है तो आप लोग यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। 23 से 26 नहीं जाएगा, मतलब 26 से 23 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का 3, और ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाली y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब रख दो यहाँ पे, हमको किसकी वैल्यू रखना है, y की, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 13 है तो 13 लिखा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, ये वाली y की वैल्यू यहां से आपके पास आएगी 3, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रख देना है। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 3, और डिवाइड में क्या है 2 है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, डिवाइड में 2। ठीक है, इस तरीके से। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, और डिवाइड में 2 तो लिखा है तो 2 लिख देंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो आपको x और y की वैल्यू निकालना था, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर।